हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम आप सभी के लिए अपना नेक्स्ट चैप्टर वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके आए हैं। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस पुराने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले उन्हें पढ़िएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चल के चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली हेडिंग वैद्युत विभव। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहला है वैद्युत विभव। एकांक धन परीक्षण आवेश, इस वर्ड को आप जानते हैं। ये वर्ड मैं आपको, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको एक बारी में समझ में आ गया होगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होता है। एकांक यानी कि एक, धन यानी कि पॉजिटिव, परीक्षण यानी कि जिसका परीक्षण टेस्ट लेना है, और आवेश यानी कि क्यू या क्यू नॉट, कुछ भी मान लें। तो एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू या क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या होता है वैद्युत विभव? देखो, हमने एक प्लस क्यू लिया जिसका वैद्युत क्षेत्र ये है हमारा, इतना बड़ा। एक प्लस क्यू लिया, इसका इतना वैद्युत क्षेत्र है। कहीं अनंत पे हमारा एक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट रखा है, जिसे अनंत से हमें क्या लाना है, यहाँ पे इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी एक बिंदु पर, ये बिंदु मान लिया P, यहाँ तक हमें इस अनंत से प्लस क्यू नॉट को लाना है यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ तक प्लस क्यू नॉट को यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह टोटल क्या कहलाता है, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब वैद्युत क्षेत्र को उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट को लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा भाई, W का क्या मात्रक होता है, जूल। क्यू नॉट यानी कि कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। और विमा आप इसकी निकाल सकते हैं। अगर विमा निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर आपने पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन देखा है तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले भी हम निकाल चुके हैं क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे क्या है, वैद्युत विभव। यहाँ पे क्या है, वैद्युत विभव। तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल सेम ही सेम है दोनों में। ऐसे ही आगे चल के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आएगा, जो कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पुराने चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे, रिलेट कर पाएंगे जो मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ये O है, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, इस प्लस क्यू के द्वारा जितना भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, एक बिंदु A है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, इतनी दूरी पर क्या है, एक A है। ठीक, A तक की दूरी क्या हो गई, R, जिस पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। इस A पर हमें क्या बताना है, वैद्युत विभव की वैल्यू यानी V की वैल्यू बतानी है। अब आगे, माना कि बिंदु O से X मीटर की दूरी पर, ठीक है, क्या, माना कि बिंदु O से X मीटर की दूरी पर एक क्या B पॉइंट रखा हुआ है। इस B पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, जिस पर प्लस क्यू नॉट कूलाम का एक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण समझ गया, रखा है। अब कूलाम के नियमानुसार आवेश प्लस क्यू के कारण, भाई कूलाम के नियमानुसार इस आवेश प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू नॉट पर कूलाम का नियम लगा सकते हैं हम, क्योंकि Q1 Q2 याद आया है कुछ। क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा भाई,
एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, एक पॉजिटिव क्यू ये वाला, एक क्यू नॉट वो वाला, और एक्स स्क्वायर, उन दोनों के बीच की दूरी भाई क्या थी हमारी, एक्स थी, क्या, प्लस क्यू नॉट, और दोनों के बीच की दूरी एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया कूलाम के नियम से। अब माना कि बिंदु बी से प्लस क्यू की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी डी एक्स पर एक अन्य बिंदु सी है। हमने क्या देखा डायग्राम में कि माना कि बिंदु बी से डी एक्स दूरी पर एक इस साइड, कहा, इस साइड विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा क्यों बोला मैंने, क्योंकि प्लस क्यू जो है वो इधर की साइड बल लगा रहा होगा इस प्लस क्यू नॉट पर, और ये प्लस क्यू नॉट इधर धकेल रहा होगा इसे। तो अगर हम, क्योंकि ये इधर से बल लगा रहा है और इसकी दिशा में अगर जाएंगे तो हम विपरीत ही तो जा रहे हैं, हम प्लस क्यू जो कि प्रतिकर्षण लगा रहा है उसकी दिशा में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, विपरीत काम ही तो कर रहे हैं। जब विपरीत काम कर रहे हैं तो ये सी जो हो गया ये विपरीत दिशा में ही तो हो गया। तो हम अगर बी से सी तक जाएंगे तो हमें कुछ ज्यादा विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, हम उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। समझ में आई ना मेरी बात। पानी अगर इधर की तरफ बह रहा है और बोट आप इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो हमें ज्यादा ही तो बल लगाना पड़ेगा, हम ज्यादा विरुद्ध ही तो जा रहे हैं। तो अगर हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो dx है वो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो माना कि बिंदु बी से प्लस क्यू की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx, अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर, अर्थात दूरी माइनस dx पर, क्या लिखा, माइनस dx पर, हम उसे माइनस dx मानेंगे जब हम यूज करेंगे। तो एक अन्य बिंदु सी था, हमने देख लिया ऊपर सी। परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल एफ के विरुद्ध बिंदु बी से बिंदु सी तक ले जाने में किया गया कार्य, वही बताया मैंने, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं हम। ठीक, बिंदु बी से बिंदु सी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई, W बराबर कार्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन का कार्य हो रहा है दूरी, और यहाँ पे बल की जगह पे क्या है, वैद्युत बल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऊपर देख चुके हैं हम। और दूरी क्या बताई अभी मैंने, माइनस के dx। ठीक है, अब आगे ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये क्या है, जूल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बी हमें नहीं पता कहाँ है तो हमने माना अनंत से, हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर की साइड सी तक गए तो dx दूरी ली, अब थोड़ा आगे चलेंगे dx 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 dx, अब dx करते करते हमें a तक पहुंचना है। ठीक है, और वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जब a तक पहुंचेंगे तो यानी कि इन्फिनिटी से हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इस r तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि o से a तक की दूरी r ही तो है। तो हम इन्फिनिटी से कहाँ तक पहुंच रहे हैं, r तक पहुंच रहे हैं। तो जब r तक पहुंच रहे हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, लिमिट, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य। ये देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी से जा रहे हैं कहाँ तक, आर तक। जो नीचे कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी से आर तक जा रहे हैं। ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्या कर रहे हैं हम, जो हमने बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx मानी थी, तो हम छोटी छोटी दूरी, मैंने बताया था आपको, हम छोटे का अगर इंटीग्रेशन कर दे तो वो पूरा हल दे देता है। ठीक, तो इसी वजह से हमने इंटीग्रेशन किया, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ गया, क्यू नॉट बाहर आ गया, इन्फिनिटी से आर, -1/x² dx। ठीक, अब आते हैं आगे, इन्फिनिटी से आर। अब देखो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन के जो रूल होते हैं वो आपको आने चाहिए। कैसे, देखो इस माइनस को तो अगर हम बाहर ले लें, अभी हमने देखा हमारे पास क्या बचा, 1/x², और इंटीग्रेशन लिमिट तो हम बाद में लगाएंगे, और dx। तो देखो ये x की पावर 2 है, मैंने बताया था किसी की पावर 2 है, किसी की पावर कुछ भी है, वो अगर ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर -2, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बराबर, क्या होता है, x की पावर n-1 अपॉन n-1, क्या, x की पावर n-1 अपॉन n-1,
ये आप याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n-1 यानी कि x की पावर n क्या है -2 है, और -1 सॉरी +1, मैंने एक गलती कर दी बाय मिस्टेक, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये इंटीग्रेशन में होता है, n-1 तो डिफरेंशिएशन में होता है। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो आपको क्या करना है, x की पावर n यानी कि -2 +1 अपॉन -2 +1, ठीक। अब देखो -2 +1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और नीचे भी माइनस का 1, तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर -1 और नीचे जो -1 बचा था हमने माइनस लगा के ख़त्म कर दिया। तो भाई देखो ये जो माइनस नया आया है और ये वाला जो माइनस था, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और x की पावर -1 है, x की पावर -1 को हमने अगर नीचे लेना है तो x की पावर 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो हमने बस यही किया है इंटीग्रेशन। देखो w इजिकल्स टू 1/4πε0 q0 अपॉन 1 अपॉन x, और इंटीग्रेशन की लिमिट इस तरीके से लग जाती है इन्फिनिटी से r, ठीक। अब लिमिट लगाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, देखो एक बार तो आपको r रखना होगा x की जगह पे, और माइनस करके एक बार इन्फिनिटी रखना होगा x की जगह पे, यानी कि पहले ऊपर वाला रखो माइनस, पहले फिर नीचे वाला रखो। तो ये रख दिया, इस तरीके से हम लिमिट रख दी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी हम जानते हैं बराबर क्या होता है, 0। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देगी। 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन आर बचा, तो w इजिकल्स टू 1/4πε0 q इंटू Q0 अपॉन आर, ठीक। अतः +q आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, भाई वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, हमने कार्य तो निकाल लिया, हमारा मेन मोटिव कार्य निकालना था। अब क्या है, बस v निकालना है, v इजिकल्स टू w अपॉन Q0, w की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, इस Q0 से जब इसे रखेंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो जब Q0 कैंसिल हो जाएगा तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या बचेगा, v इजिकल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा डेरिवेशन, तो इसे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। इसी प्रकार ये तो वो +q के लिए था, अगर -q आवेश के लिए करेंगे तो इसमें देखो पॉजिटिव आया है और -q के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव निकल के आएगा, बस इतना सा है। एक लास्ट डेफिनेशन इस वीडियो की, विभवांतर। देखो भाई हम विभव पढ़ के आए हैं, लेकिन विभवांतर क्या होता है ये भी दिमाग में खटकता है कि विभव और विभवांतर दोनों में क्या अंतर होता है। तो विभव क्या था कि यदि एक +q लिया था जिसका आवेश था अनंत से, हम किसी Q0 आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ला रहे थे, तो जो कार्य करना पड़ता था वो विभव कहलाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर ये होता है कि अगर कोई +q है जिसके कारण वैद्युत आवेश है, तो अगर हम किसी बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, अब उसे क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में ही एक तरफ से एक तरफ ले जा रहे हैं। यानी कि आपको अगर मैं समझाऊं, ये +q और एक +q0 है, तो Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही कार्य कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। लेकिन उस वाले में विभव में क्या हो रहा था, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे थे, ठीक है। और विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र में अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो बाह्यकर्ता द्वारा एक एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाएं, बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर WAB अपॉन Q0 जूल प्रति कूलाम। आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे और निरक्षीय स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं पे भी आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए गुड बाय गाइस।